नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम पाथ फाइंडर में। आज की इस वीडियो में मैं आपको मेडिकल ऑफिसर एंड 2 अदर्स पोस्ट के बारे में बताने जा रही हूँ। यानी कि टोटल 3 वैकेंसी निकली है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर में। मैं आपको बता दूँ, ये जो मोड ऑफ रिक्रूटमेंट होगी ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बेसिस पे होने वाली है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके कुछ एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है, और वो जो 3 पोस्ट जिनकी रिलीज़ की गई है उन तीनों की अपनी अपनी कुछ एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है। तो उनमें से जो पहली क्वालिफिकेशन है वो ये है कि मेडिकल ऑफिसर के लिए अगर आप एप्लीकेशन पोस्ट कर रहे हो तो उसके लिए आपके पास एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए किसी भी अच्छे एंड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, जिसमें कि आपके पास मिनिमम 50% का मार्क्स या फिर इक्विवेलेंट ग्रेड पॉइंट्स होने चाहिए। साथ ही आपके पास एमडी या फिर एमएस की डिग्री होनी चाहिए अप्रोप्रिएट ब्रांच ऑफ मेडिसिन से। जो तीसरी इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है वो ये है कि आपके पास एमसीआई से रिकॉग्नाइज्ड पोस्ट ग्रेजुएट की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और साथ ही आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए। गाइस, यहाँ पे एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस भी मेंशन है, और उसमें वर्क एक्सपीरियंस ये है कि आपके पास एटलीस्ट 3 साल की वर्किंग एक्सपीरियंस होनी चाहिए जस्ट आफ्टर आपकी डिग्री के बाद, और ये किसी भी रेप्यूटेटेड हॉस्पिटल या फिर गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर या फिर पीएसयू से। जो दूसरी इंपॉर्टेंट एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस है वो ये है कि आपके पास एक्सपीरियंस इन आईसीयू एंड ट्रॉमा केयर यूनिट की होनी चाहिए। आपके पास इन 2 यूनिट्स की एक्सपीरियंस होनी चाहिए। जो हमारी जो दूसरी पोस्ट है जो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार, उसके लिए जो आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है वो ये है कि आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स जो लीस्ट है उसके साथ, और साथ ही आपके पास अगर या फिर आप इक्विवेलेंट टू बी ग्रेड आपके पास यूजीसी में 7 पॉइंट स्केल होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट या सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से। यहाँ पे मैं देख सकती हूँ, यहाँ पे कुछ एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस भी मेंशन की गई है, और वो एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस है कि आपके पास कंप्यूटर सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए, साथ में ऑफिस ऑटोमेशन की। और जो दूसरी इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपके पास एक्सपीरियंस या फिर एक्सपोजर होना चाहिए कंप्यूटर बेस्ड फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में, या फिर ऑडिट में, या फिर अकेडमिक में, या फिर परचेज एंड स्टोर, या फिर स्टैब्लिशमेंट, या फिर पर्सनल एंड एचआर के साथ। अगर अगर आपके पास ऐसी कुछ भी एक्सपीरियंस है या एक्सपोजर है तो वो हाईली प्रिफर्ड होगी। जो हमारी तीसरी पोस्ट है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। तो जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है वो ये है कि आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए एटलीस्ट 55% मार्क्स के साथ, या फिर इक्विवेलेंट ग्रेड बी या फिर यूजीसी से 7 पॉइंट स्केल की रिकॉग्नाइजेशन होनी चाहिए किसी भी अपनी यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट, या फिर कॉन्स्टेंटली आपके पास अच्छी रिकॉर्ड होनी चाहिए आपके एकेडमिक्स की। जो दूसरी जो इम्पोर्टेंट क्वालिफ़िकेशन है वो ये है कि अगर किसी भी कैंडिडेट्स के पास एमबीए की डिग्री है तो उसको प्रेफ़रेंस दी जाएगी। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस है वो ये है कि आपके पास एक्सपीरियंस होनी चाहिए कंप्यूटर सिस्टम एंड एप्लीकेशन या फिर ऑफ़िस ऑटोमेशन में। साथ ही जो दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए, या फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड सिस्टम या फिर इक्विपमेंट मेंटेनेंस या फिर टेंडर प्रोसेस, या फिर ऐसी किसी भी कॉन्फ्रेंसेस में या फिर कम्युनिकेट में आपके पास अगर कुछ भी ऐसा आपके पास अगर हैंडल करने का एक्सपीरियंस है तो वो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। यहाँ पे मैं देख सकती हूँ, यहाँ पे जो एड्रेस है, यहाँ पे एक एड्रेस दी गई है। वो एड्रेस इसलिए है क्योंकि जो मोड ऑफ एप्लीकेशन है वो ऑफलाइन है। तो गाइज़, आप यहाँ से देख सकते हो, जहाँ आपको इस एड्रेस मैं आपको बताने जा रही हूँ वो एड्रेस, और वो एड्रेस है डिप्यूटी रजिस्ट्रार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर 721302। इस वाली एड्रेस पे आपको अपना एप्लीकेशन सेंड करना है। साथ ही गाइस, जब आप यहाँ पे नीचे आते हो तो आप अटैचमेंट्स देखते हो, इंग्लिश एडवर्टीजमेंट एंड ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो गाइस, ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सारी डॉक्यूमेंटेशन की जाती है, आपकी पे रोल कितनी है और बाकी सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो जब आप यहाँ पे इसको, अगर आप ऐसे यहाँ से हमारे नोटिफिकेशंस को अगर चाहते हो और अगर आप ऐसे इवेंट्स में इंटरेस्टेड हो तो आप डायरेक्टली हमारे प्लेटफॉर्म alert.exampathfinder.com पे आप डायरेक्टली आ सकते हो, और यहाँ से
आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो ताकि आप ऐसे अपडेट्स के साथ बने रहें। साथ ही आप यहाँ पे हमारे अटैचमेंट सेक्शन से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। जब आप डाउनलोड करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक आपको ऐसी डॉक्यूमेंटेशन मिलती है। इस डॉक्यूमेंटेशन में बेसिकली ये सब कुछ मेंशन्ड है कि मेडिकल ऑफिसर के लिए टोटल 3 वैकेंसी निकाली गई है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए 2 और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए 3, यानी कि टोटल 8 वैकेंसी निकाली गई है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो मेडिकल ऑफिसर के जो पे मैट्रिक्स है वो भी यहाँ पे मेंशन कर दी गई है, और इसके लिए जो एज लिमिट है वो है 18 से 35 साल तक के लिए मेडिकल ऑफिसर के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की भी यहाँ पे मैट्रिक्स मेंशन की गई है। जो मैंने आपको क्वालिफिकेशन और जो एक्सपीरियंस बताई थी वो सब यहाँ पे सेम है, और साथ ही इनकी भी जो एज लिमिट है वो है 18 से 35 साल तक के लिए। जब आप यहाँ पे तीसरी पोस्ट को देखते हो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को, तो यहाँ पे भी सेम सब कुछ मेंशन्ड है जैसे मैंने आपको बताया था, और इसके लिए भी जो एज लिमिट है वो 18 से 35 साल तक के लिए। मैं आपको बता दूँ इसके लिए जो स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस है वो है 7 जनवरी 2022 से लेके जो इसकी लास्ट डेट है वो है 30 जनवरी 2022। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये मेंशन कर दी गई है। आप इसको देखकर यहाँ से आप सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ सकते हो कि आपके पास एप्लीकेशन फ़ी लगेगी या नहीं लगेगी, तो कितनी लगेगी, आपकी पे रोल कितनी होगी, ये सब कुछ आप यहाँ से देख सकते हो। तो गाइज़ अगर आपको कुछ भी अगर आपको डाउट्स आते हैं कुछ भी, तो आप डायरेक्टली हमारे प्लेटफॉर्म से ये जो फ़ोरम बटन है जब आप इसको क्लिक करोगे तो आप ऐसे एक कम्युनिटी फ़ोरम पे आते हो। यहाँ पे आप सबसे नीचे देखोगे यहाँ पे एक राइटर रिप्लाई का सेक्शन है। जब आप इस राइटर रिप्लाई के सेक्शन में आप जब यहाँ पे अपनी डाउट्स या क्वेरीज जब यहाँ पे डालते हो ना, तो आप हम तक इंटरेक्ट कर सकते हो। आप हमसे पूछ सकते हो, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो आप ज़रूर से ज़रूर यहाँ पे हमारे कम्युनिटी फ़ोरम पे अपने डाउट्स क्लियर कर लें। और साथ ही गाइस मैं आपको बता दूँ, इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में मैं इस कम्युनिटी फ़ोरम की लिंक डाल दूँगी, सो दैट अगर आपको वीडियो देखते वक्त अगर डाउट्स आती है तो आप डायरेक्टली उस लिंक से भी हमारे प्लेटफॉर्म तक पहुँच सकते हो और आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। सो गाइस अगर आपको ऐसे नोटिफिकेशंस में इंटरेस्ट है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको हमारी ये वीडियो यूज़फुल लगी और आपको ऐसे नोटिफिकेशंस चाहिए और आपको ऐसे वीडियोस चाहिए, तो आप प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच गाइस।